गुजरात के वडोदरा शहर में आज वकील मंडल का चुनाव आयोजित किया गया है, जिसमें 41 प्रत्याशी मैदान में है। 18 पोस्ट के लिए करीबन 3000 वकील मतदान कर रहे हैं और आज सुबह से ही 10 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मतदान प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी और 5 बजे के बाद मतगणना शुरू की जाएगी और देर रात तक परिणामों का ऐलान किया जाएगा। आप मेरे आसपास देख पा रहे हैं किस तरह से ये जो वोटिंग प्रक्रिया है वो पूरी कराई जा रही है। वकील जो हैं अलग अलग पदों के लिए वोट कर रहे हैं। करीबन 3000 जितने वकील है वडोदरा कोर्ट में, जो अपने पदाधिकारियों का, अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर रहे हैं। हमारे साथ सरकारी वकील अनिल देसाई है। सर, किस तरह से आज ये प्रक्रिया है चल रही है? आज बड़ौदा बार का इलेक्शन है। सभी एडवोकेट मित्र पूरे उत्साह उमंग के साथ ये इलेक्शन में खुद का वोट कर रहे हैं और खुद के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए रस दिखा रहे हैं। बड़ौदा बार का इलेक्शन एक यूनिक प्रकार का इलेक्शन होता है, हर साल होता है और भारी मात्रा में एडवोकेट्स मित्र रस दिखाते हैं और खुद के प्रतिनिधि को चुनने की बात करते हैं। एक पूरे गुजरात में बड़ौदा का इलेक्शन है, एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का इलेक्शन रहता है। एक कंपटीशन का माहौल रहता है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद सभी लोग एज ए फ्रेंड एक ही संकुल में वकालत करते हैं और एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि बड़ौदा बार में जो हेल्दी एटमॉस्फेयर में इलेक्शन होता है, हर साल होता है और खुद के प्रतिनिधि चुनने के लिए जितनी भी ताकत लगानी होती है, जितना भी उत्साह दिखाना होता है वो लगाते हैं और शांतिपूर्ण एटमॉस्फेयर में खुद का वोटिंग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से यहाँ वोटिंग प्रक्रिया जारी है, जिसमें वकील जो है अपना वोट कर रहे हैं। 18 पोस्ट के लिए 41 प्रत्याशी मैदान में है और 18 पोस्ट के लिए वोटिंग प्रक्रिया को सुबह 10 बजे से शुरू किया गया है, जो शाम 5 बजे पूरी होगी और फिर मतगणना की जाएगी। वडोदरा के वकीलों में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने मिल रहा है। सुबह से ही लगातार यहाँ वोट किया जा रहा है। कोर्ट परिसर का माहौल आज चुनावी रंग में रंगा हुआ देखने मिल रहा है। वोट करने के बाद इन बक्सों में बैलेट पेपर जो है उन्हें बंद किया जा रहा है और शाम 5 बजे तक बाद ये बक्से खुलेंगे, जिसमें 41 प्रत्याशियों के भविष्य कैद है कि वो वकील मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे कि नहीं। 41 प्रत्याशी मैदान में हैं और 18 पोस्ट के लिए वोट कर रहे हैं। वडोदरा कोर्ट में आज माहौल जो है संपूर्ण रूप से चुनावी रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। लगातार यहाँ वोटिंग करने के लिए वकील जा रहे हैं और उन्हें रिझाने की किस तरह कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो प्रत्याशी विनती कर रहे हैं उनके ही साथियों से कि किस तरह से आखिरकार ये वोटिंग प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाए। अलग अलग पदों के लिए आज कंटेस्ट हो रहा है। मैम, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है चुनाव को लेकर? बहुत उत्साह है, वो आप देख ही रहे हो ऑलरेडी कितना उत्साह है। सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और अच्छी से वोटिंग खत्म हो और अच्छा रिजल्ट है, इसकी सब आशा में हम खड़े। थैंक यू सो मच। अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर कंटेस्ट किया जा रहा है। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए नेहल सुतरिया कंटेस्ट कर रहे हैं, जो हमेशा से कमेटी में रहे हैं। सर, कितना उत्साह है आज इस माहौल को लेकर? तो उत्साह की कोई सीमा नहीं है। अभी 17 साल से लगातार मैं इलेक्ट हो रहा हूँ और सारे वकीलों की उत्साह देख के 18 बार भी मैंने फॉर्म भरा है जॉइंट सेक्रेटरी पद पे। तो मेरी सभी वकीलों से यही गुजारिश है कि ये टर्म में भी मुझे वकीलों की सेवा के लिए एक मौका दीजिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। क्या काम किए जाएंगे? आप इलेक्ट होकर आते हैं, सालों से आप इलेक्ट होते आए हैं। पहले सीटिंग अरेंजमेंट का है, जो बाकी सीटिंग अरेंजमेंट है वो, और साथ में वेलफेयर की जो सिस्टम है वो भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास रितेश ठक्कर भी हैं, जो जनरल सेक्रेटरी पद के लिए कंटेस्ट कर। रितेश भाई, क्या कहेंगे इस मतदान प्रक्रिया को लेकर, कितना उत्साह है?
उत्साह तो आपको भी दिख रहा है। यहाँ पे वकीलों कितने वकील मौजूद है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे वकील मौजूद है और भारी संख्या में मतदान होने जा रहा है आज। और सबसे पहला मतदान आज मैंने ही किया है और मुझे बड़ौदा बार एसोसिएशन के सभी वकीलों पे मुझे पूरा भरोसा है। जंगी बहुमत से मुझे आज इस बार भी मुझे इलेक्ट करके लाएंगे। आप इलेक्ट होकर आते हैं, क्या एजेंडा रहेगा आपका? मेरा एजेंडा तो पूरे महीने का एजेंडा रहता है, हर साल का अलग अलग एजेंडा रहता है और हम अलग अलग एजेंडे पे काम करते हैं। इतने सालों से काम करते आए हैं और हमारे जो वडोदरा वकील मंडल के सारे वकील हैं उनको हमारे पर पूरा भरोसा है। हमें हर बार जंगी बहुमति से जिताते हैं। ये थे रितेश ठक्कर, जनरल सेक्रेटरी कंटेस्ट कर रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास भी है कि वकील जो है उन्हें जिताएंगे। आप देख पा रहे हैं किस तरह का माहौल है वडोदरा कोर्ट में, लगातार वकील आ रहे हैं और जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशियों के साथ साथ जो समर्थक हैं वो सारे अपने अपने समर्थकों को वोट करने की अपील कर रहे हैं। सर, आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन और आज इस चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? मेरा नाम रंजीत सिंह राठौड़ है। मैं बड़ौदा बार एसोसिएशन का एक्स प्रेसिडेंट हूँ और बार काउंसिल गुजरात का भी मेंबर हूँ। बड़ौदा बार एसोसिएशन का जो चुनाव है ये पूरे गुजरात बार काउंसिल में जो 2015 अमेंडमेंट एक्ट आया, इसके तहत पूरे गुजरात में एक साथ इलेक्शन हो रहा है आज के दिन और इसमें बड़ौदा बार एसोसिएशन का भी इलेक्शन हो रहा है। बहुत बड़ी बात है कि बड़ौदा बार एसोसिएशन का हर साल इलेक्शन होता है। इसमें पूरा माहौल, जैसे एनुअल फंक्शन होता है, जैसे वार्षिकोत्सव होता है, जैसे बड़ा गेट टुगेदर होता है, नूतन वर्षाभिनंदन का मिलन समारोह होता है, ऐसे सब टोटल अधिवक्ता और बड़ौदा बार लगभग 3226 लगभग, तो ये सब अधिवक्ता यहाँ मिलते हैं एक दूसरे को। जो कभी कोर्ट में नहीं आते, कोई लेबर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कोई इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं, कोई दूसरी जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, वो अलग अलग स्थानों पे बैठने वाला सब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और पूरा गुजरात का ये इलेक्शन पूरे गुजरात में वकीलों की एकता का दिन जैसे मनाया जाना चाहिए, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और यहाँ से इलेक्शन कमीशन जो है, हमारे पूरे इलेक्शन कमेटी ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। पूरे अधिवक्ता बहुत अच्छी तरह वोट देने जा रहे हैं और वही बहुत बड़ी बात है कि अधिवक्ताओं जब वोट देते हैं तो गुजरात हिंदुस्तान की लोकशाही का मेन मूल मतदान है। आज पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से और मेरे अंदाज से बहुत भारी मात्रा में वोटिंग होगा और वोटिंग जिसने काम किया होगा, कल्चरल एक्टिविटी पूरे साल, कल्चरल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट एक्टिविटीज़ या स्किल डेवलपमेंट जो जूनियर एडवोकेट्स है, जिसके लिए जो सीनियर वकील से इनके आदर के लिए, इसके मान सम्मान के लिए, और जो लेडीज एडवोकेट है उनकी सुरक्षा के लिए जिसने काम किया है, इसको आज वोट मिलेगा, वो सही बात है। और पूरे मेरे बड़ौदा के एडवोकेट्स को मैं अभिनंदन भी देता हूँ, शुभेच्छा भी देता हूँ कि अपना ये वार्षिकोत्सव है, गेट टुगेदर है, आप सब मिलजुल के बहुत ही आनंद के साथ आज इलेक्शन का ये माहौल बनाए रखे। वडोदरा कोर्ट में आज उत्सव और जश्न जैसा माहौल है और यही माहौल आज दिन भर यहाँ छाया रहेगा। वडोदरा वकील मंडल के अध्यक्ष के लिए जो कंटेस्ट कर रहे हैं और बहुत सालों से वकीलों के लिए काम करते आए हैं, नलिन पटेल हमारे साथ है। सर, आज आखिरकार वो दिन है जब वकील वोट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये वकील वोट करने आ रहे हैं और बहुत बढ़िया वोटिंग हो रहा है। जो वकील इंतज़ार कर रहे थे वो दिन आज 16 दिसंबर आ गया है और ये मतदान ऐसा है कि बुद्धिजीवियों का मतदान है, इसलिए सब सोच समझ के प्रेसिडेंट के हुद्दे पे और सभी दूसरे हुद्दे हैं उन पे वोटिंग करेंगे। आपको कितनी उम्मीद है कि फिर एक बार आप इलेक्ट होकर आएंगे? मुझे तो लगता है कि मैं 100% विन होने वाला हूँ। और ये आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपसे को ये बताऊंगा कि यहाँ जो लोग हैं दूसरे वकील, आप उनसे भी पूछेंगे तो उनके मुंह पे यही, उनके होठों पे यही नाम है कि नलिन पटेल इज़ द बेस्ट। आप देखोगे कि मेरे प्रतिस्पर्धी जो है उनके पास प्रचार करने के लिए कोई वकील नहीं है। उन्होंने कोई कॉलेज से, डभोई कॉलेज से जो स्टूडेंट है जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनको कुछ लोभ लालच दे के यहाँ लेके आए हैं और अपना प्रचार का बोर्ड जो हाथ में थमा दिया है। मैं मानता हूँ कि वो जो स्टूडेंट है वो भविष्य है और भविष्य पर ये इस तरफ प्रहार हो रहा है। तो आने वाले दिनों में जो जूनियर वकील है वो भी नए हैं, उनके पर भी ऐसा ही प्रहार होगा। मैं 100% बोल रहा हूँ कि जूनियर के हित में कोई काम उन्होंने किए नहीं है उनके 4 साल के कार्यकाल में। अब मेरा 1 साल का जो कार्यकाल है उसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितने काम किए।
ये जो पीछे हमारे पीछे जो नया जो एडवोकेट हाउस बन रहा है वो भी उन्होंने काला बावटा फरका के उन्होंने बंद करवा दिया था, तो हमने वो चालू करवाया। आप देखेंगे ये कितना बढ़िया बन रहा है और पूर्णता के आरे पे है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये थे नलिन पटेल जो उम्मीद जता रहे हैं कि वो ही 100% जीतने वाले हैं। परिणामों का ऐलान आज शाम को देर रात तक ही हो जाएगा। कौन अध्यक्ष बनता है उसके लिए आपको वीएन देखते रहना है। वडोदरा वकील मंडल में 18 पोस्ट के लिए करीबन 41 प्रत्याशी आज मैदान में हैं। उन्हीं में से एक है प्रेसिडेंट की पद के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं हसमुख भट्ट। हसमुख भाई, क्या माहौल है, कितना उत्साह है आज मतदान को लेकर? बड़ौदा वकील मंडल की 2022-23 की चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वकीलों मतदान उत्साह से कर रहे हैं और ये बड़ौदा वकील मंडल के वकील लोग अपना प्रतिनिधि प्रमुख पद पे अपना प्रतिनिधि के चुनने के लिए बड़ी भारी संख्या में मतदान कर रहे हैं। कितनी उम्मीद है सर आपको आपके जीतने की? बड़ौदा वकील मंडल की ये जो चुनावी प्रमुख पद पर मैं चुनावी लड़ रहा हूँ, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, 4500 वकील ये प्रमुख पद के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। जब मैं अब जीतने वाला हूँ, मेरी जीत निश्चित है। प्रमुख एक होता है, लेकिन मेरे अंतरात्मा के हवास से मैं बताता हूँ कि जो 4500 वकील मेरी जीत के बाद 4500 वकील बड़ौदा बार एसोसिएशन के प्रमुख बन जाएंगे, ये निश्चित है। सर, आपकी जो प्रतिस्पर्धी है नलिन पटेल, वो कह रहे हैं कि आपके पास प्रचार के लिए कोई नहीं है और आप डभोई से लोगों को लेकर आए हैं, कॉलेज से। अरे नलिन पटेल जो मेरे प्रतिस्पर्धी है वो तो आक्षेपबाजी में ही पड़े हुए हैं। पहले ना बोल रहे थे हसमुख भट्ट काहे को ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, हम लड़ रहे हैं तो आप काहे को घबरा रहे हो? आपकी जीत निश्चित है तो काहे को घबरा रहे हो? उनको पता है कि हसमुख भट्ट हमारे प्रतिस्पर्धी बनेंगे तो हमारी हार निश्चित है, इसलिए वो बौखला गए हैं। चलिए, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं हसमुख भट्ट और नलिन पटेल। कौन जीतता है ये तो देर शाम ही पता चलेगा, लेकिन आज दिन भर वकील मंडल के चुनाव पर वीएनएम की नजर बनी हुई है।